एक के रिपोर्टर न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव स्थगित करने पर सवाल उठाने के बाद अतीत में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जोरदार बहस शुरू हो गई। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने आवश्यक रूप से देश भर में चुनाव स्थगित कर दिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने चुनाव में जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए राजीव गांधी के अस्थि कलश के साथ देश भर में यात्राएं की। मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वह वर्तमान चुनाव आयोग पर निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लगा रही है, जबकि वह खुद इस तरह की राजनीति में शामिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इस समय चुनाव में समान अवसर नहीं होने के बाद में चिंता जता रही है, लेकिन खुद उसने अतीत में निष्पक्षता के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया था। राजनीति के पूर्व वरिष्ठों का कहना है कि राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने चुनाव में देरी के लिए चुनाव आयोग पर दुरुपयोग किया ताकि जनता की सहानुभूति मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी के बाद एक्स पर बड़ी संख्या में पोस्ट किए गए, जिसमें उस समय के समाचार पत्रों की तरह प्रदर्शित करने की गई। इन कथनों में पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने नागरिकों से अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। एक राजनीतिक टिप्पणीकार ने एक्स पर लिखा, यदि चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया जाता है। केवल एक सीट के लिए पूरे चुनाव को स्थगित करने का कोई नियम नहीं है। फिर भी मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे चुनाव को 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। एक अन्य विश्लेषक ने कहा कि एक कम से कम 7 मुख्यमंत्रियों ने चुनाव स्थगित करने का कड़ा विरोध किया था। कई लोगों ने इसे लोकतंत्र और संविधान की हत्या कहा था। इसके बावजूद तत्कालीन चुनाव आयुक्त टीसन शोसन, जो कांग्रेसी राजवंश के जाने माने वफादार थे, आगे आए और आने से चुनाव स्थगित कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए 3 सप्ताह का उपयोग कांग्रेस द्वारा सहानुभूति हासिल करने के लिए प्रभावी ढंग से किया गया। इंटरनेट मीडिया यूजरों ने यह भी कहा कि बाद में शोसन को कांग्रेस द्वारा पुरस्कृत किया गया और उन्हें भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए टिकट दिया गया। एक अन्य राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कई अन्य मुख्य चुनाव आयोगों को भी कांग्रेस द्वारा पुरस्कृत किया गया। मालूम हो कि यह पूरी बहस कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा मतदान प्रतिशत पर डाटा जारी करने में चुनाव आयोग की देरी को लेकर चिंता जताने की पृष्ठभूमि में चल रही है। खुद पीएम मोदी ने गुरुवार को एक रैली में कहा कि अपनी हार को भांपकर विपक्षी दल ईवीएम को दोष देने और मतदान के आंकड़ों पर सवाल उठाने पर उतर आए हैं।